खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। नसीरपुर गांव से जुड़े प्रकरण को लेकर क्षेत्र में माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। इसी मामले को लेकर कश्यप समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आसपास के क्षेत्रों के सम्मानित लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में नसीरपुर प्रकरण को लेकर गंभीर बताते हुए समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी नाराजगी जताई और न्याय की मांग की। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा, यदि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो समाज को मजबूर होकर बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसी क्रम में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 14 मार्च को नसीरपुर गांव में 36 बिरादरी के लोगों की एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग शामिल होकर आगे की रणनीति तय करेंगे। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक समाज का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे सर्व समाज से जुड़ा विषय है। इसीलिए महापंचायत में सभी वर्गों और बिरादरियों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि एकजुट होकर इस मामले में ठोस फैसला लिया जा सके। बताया जा रहा है कि इससे पहले पूरन सिंह द्वारा भी महापंचायत की चेतावनी दी गई थी। अब कश्यप समाज की बैठक के बाद इस मुद्दे ने और अधिक गंभीर रूप ले लिया है। समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया तो 14 मार्च की महापंचायत में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और विश्वास का माहौल बना रहे। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें अब 14 मार्च की होने वाली महापंचायत पर टिकी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनको रास्ते में रोकने का काम किया जाता है और जातिवाद शब्द भी कहे जाते हैं। आखिर गरीब का क्या यहां रहने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब उस रास्ते पर भी नहीं जा सकता? वे रास्ता घेरने का काम किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, भाई अत्याचार हमारे पर हुआ, शोषण हमारे साथ हो रहे हैं और हमारे ही खिलाफ एक पंचायत का घोषणा की जा रही है। अगर 14 तारीख में वे लोग पंचायत करने का काम करते हैं तो हम भी दल बल के साथ एक बहुत बड़ी पंचायत रखेंगे और बताने का काम करेंगे। जिसके भी नाम एफआईआर में दर्ज है उनको शासन और प्रशासन तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर जेल में भेजने का काम करे। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, जिसके एफआईआर में नाम है वो सोशल मीडिया के सामने आकर बाइट दे रहे हैं। आखिर उन्हें ये कानून कहां से मिला है? उन्हें तो तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम किया जा, और जो और भी दोषी है उन्हें पुलिस प्रशासन तत्काल प्रभाव से जेल भेजने का काम करे। अगर 14 तारीख को कोई भी महापंचायत होती है तो ये सभी भाई 36 बिरादरी के हमारे साथ मिलकर एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे और उसमें बताने का काम करेंगे कि पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन से हम लोग खड़े हैं। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक दोषी जेल में नहीं जाएंगे, जब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाल ही में 6 तारीख को गांव नसीरपुर में ठाकुर पूरन सिंह के और हमारे दुष्यंत भाई के बीच में एक छोटी सी बात के ऊपर एक कहासुनी हो जाती है। उस कहासुनी में ठाकुर पूरन सिंह अपनी दबंगई दिखाते हुए उस भाई के साथ अपने कुछ लोगों से, ड्राइवर लोगों से, अपने परिवार के लोगों से इतनी मारपीट कर देते हैं कि उसको अधमरी हालत में कर देते हैं। ठाकुर पूरन सिंह एक सम्मानित किसान नेता है, हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें जो हमारे साथ फरार किया है वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। अभी उन्होंने सबसे पहले तो हमारे भाई को, जिसने कभी बीड़ी तलक नहीं पी, उसको एक शराबी कह के एक करार दिया है। वो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधु के सहयोग से बार बार कॉन्फ्रेंस बुला के उसको शराबी बोल रहे हैं कि हमारा झगड़ा किसी समाज से नहीं है, हमारा झगड़ा एक शराबी से है। हालांकि भाई ने कभी शराब को नहीं छुआ है। फिर वो आरोप लगाते हैं पुलिस प्रशासन पे। अगर आपका आरोप पुलिस प्रशासन से है कि पुलिस प्रशासन ने हमारे लोग को मारने के बावजूद अगर कोई एक्शन लिया है, अगर आपके ऊपर तहरीर दर्ज की है, आपको जेल भेजा है, तो आप पुलिस से लड़ना चाहते हैं, तो आप इतने बड़े आंदोलनकारी हैं, आप दिल्ली में जाके आंदोलन करते हैं, आप लखनऊ में जाके आंदोलन करते हैं, तो आपको हमारे साथ लड़ाई ना करके आपके पास में ही नसीरपुर के तिदावी पड़ता है, आप जाके वहां पे आंदोलन करते।
अगर पुलिस ने आपको गलत किया तो आप पुलिस के साथ लड़ते, लेकिन आप रोज रोज बुला के मीडिया बंधु को बुला के जो ये आह्वान कर रहे हैं, ये पंचायत का आह्वान करते हैं, ये एक सामाजिक आदमी को शोभा नहीं देता है, एक संगठन चलाने वाले को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। तो हम तो आपसे यही अपील करते हैं कि बात आपने ही बढ़ाई है। हमारी तरफ से तो आज 11 से 10 तारीख हो गई, 4 दिन बाद हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने तो फिर भी चाहा कि आपकी तरफ से ये चीजें बढ़े, लेकिन आप वीडियो में कह रहे हैं कि हमने तो फैसले को भी नहीं कहा अगलों को, ना मैं फैसले के लिए जाऊंगा। यानी कि आप में तो अभिमान की बात है, तो अभिमान को ना छोड़, अभिमान को साइड रख के आप इस चीज को, बिल्कुल गांव समाज का मामला है, इसको बढ़ाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो बढ़ाने के लिए दूसरा समाज भी तैयार है। तो आपसे हमारा ये अपील है, अगर आप पंचायत का आह्वान करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग आपसे ज्यादा तादाद में है और भीड़ आपसे ज्यादा हम लोग करने की हिम्मत रखते हैं। तो हम सभी लोगों ने आज, समाज के जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी ने आज निर्णय लिया है, अगर 14 तारीख में उन्होंने पंचायत की तो हम जहाँ पे पीड़ित परिवार के साथ घटना घटी है उसी गाँव में एक पंचायत नहीं, महापंचायत करने का काम ये समाज करेगा। धन्यवाद। साथियों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जो घटना हुई है परिचित हो, ये घटना जो विवाद हुआ है सभी को पता है। एक झोटा बुग्गी और एक गाड़ी के बीच में, झोटा बुग्गी को पीछे हटाने के लिए ठाकुर पूरण सिंह के आदमियों ने और पूरण सिंह ने, जो गाड़ी अपनी पीछे, नई गाड़ी में तो ब्रेक होते हैं, आज तक जब से घोड़ा बुग्गी या झोटा बुग्गी बनी है, या तो मुझे एक व्यक्ति बताए कि झोटा बुग्गी में या घोड़ा बुग्गी में ब्रेक होता है या वो उसमें बैक गियर होता है। कोई भी गाड़ी 4 पहिया वाहन होता है, उसमें बैक गियर होता है। लेकिन जब दिमाग में तानाशाही या खराबी आती है ना, तब ये बात उठती है। इतिहास गवाह रहा है, जो हमारे समाज के लोग हैं बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही अनुशासन वाले लोग हैं, और ये बात 36 बिरादरी को पता है। कोई एक व्यक्ति 36 बिरादरी में से खड़ा होकर कहे कि कश्यप समाज अनुशासन प्रिय नहीं है। देखिए, संगठन की आड़ में कोई भी तानाशाही करे तो मैं तो ये कहता हूं, उसका संगठन, उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार है, उसका संगठन ही